बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। प्री 9th क्लास है या फिर आप लोग 9th क्लास में अब आई हैं। आप लोगों की जो बुक्स हैं तब्दील हो चुकी हैं, नई बुक्स आ चुकी हैं। इंग्लिश की नई बुक है 2025 में जो आई है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो पहला सबक है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी नौ इंसानी का निजात दहिंदा। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन के अंदर जो है हम लोग रीड करेंगे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और इसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत का बचाने वाला। तो पैराग्राफ नंबर 1 है हमारे पास, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड, dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. जी तो डियर स्टूडेंट, ये था पहला पैराग्राफ। इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनके सबसे पहले जो है यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। आइए रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास लैंड, जिसका मतलब है ज़मीन। दूसरा लफ्ज़ है अनपैरेलल्ड, जिसका मतलब है बेमिसल, नाहमवार, गैर मतवाजी। थर्ड वर्ड है हमारे पास चार्म, जिसका मतलब है दिलकशी। नेक्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड चार्म, क्या मतलब है इसका? बेमिसाल दिलकशी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब है खूबसूरती, हुस्न जमाल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैकलेस, क्या मतलब है? बेराह, बेसुराग, बेनिशान रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजर्ट्स ऑफ सैंड, यानी रेत के सहरा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारे पास ड्यून्स, ड्यून्स कहते हैं रेत के टीले को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है तेजोतन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेज, रेज का मतलब होता है शुआएं। जब हम इन दो लफ्जों को इकट्ठा करते हैं यानी डेजलिंग रेज जब बनता है तो इसका मतलब क्या है? आंखों को चुंधिया देने वाली किरणें यानी शुआएं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ट्रॉपिकल सन, क्या मतलब है? इंतहाई तेजोतन यानी गर्म सूरज। नेक्स्ट वर्ड है स्टारी, स्टारी का मतलब क्या होता है? तारों भरा। नेक्स्ट है एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब है तखय्यल, ख्याल करना, तसव्वुर करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोएट्स, पोएट्स कहते हैं शायरों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स बोलते हैं मुसाफिरों को, राहगीरों को। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है पैदाइश। 50 माइल्स, 50 माइल्स का मतलब है 50 मील। और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास रेड सी, रेड सी का मतलब है बहरे अहमर। जी तो डियर स्टूडेंट, मुश्किल अल्फाज के मानी जानने के बाद अब बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है। पहली लाइन है, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड, ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। तो डियर स्टूडेंट, इसके ट्रांसलेशन नोट कर लें। अरब बेमिसल हुस्न जमाल और दिलकशी की सरजमीन है, जिसमें सूरज की तेज़ो तंद शुआओं में रेत के टीलों से बने बेराह सहरा हैं। इट्स टेरेस स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके तारे भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को जादवां बख्शा है। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न in the city of Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. इसी सरजमीन के शहर मक्का मुकरमा में रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है।
डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके जो है वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी रीडिंग और इसका तर्जमा करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर दिए गए तमाम मुश्किल अल्फाज जो है यहाँ पे मौजूद हैं, उनके माने भी मौजूद हैं। पहला लफ्ज़ है यहाँ पे पोजेस्ड। पोजेस्ड का मतलब क्या होता है? मालिक थे, हासिल था या जो है रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिमार्केबल, जिसका मतलब है गैर मामूली, आला वरफा या शानदार। नेक्स्ट वर्ड है मेमोरी, क्या मतलब है? याददाश्त। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलोक्वेंट, क्या मतलब है जी इसका? फसीहो बलीग। नेक्स्ट वर्ड है पीपल, पीपल जो है लोगों को कहा जाता है, लोग। एलोक्वेंस क्या मतलब है? फसाहत व बलागत, असलूब बयान। नेक्स्ट वर्ड है फाउंड, फाउंड का मतलब है पाया या मिला। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है इजहार को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पोइट्री, पोइट्री का मतलब है शायरी। नेक्स्ट वर्ड है फेयर, फेयर का मतलब क्या है? मेला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेल्ड, हेल्ड कहते हैं जी मुनाकिद करना या मुनक्किद होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोइटिकल, पोइटिकल का क्या मतलब है? शायरी। नेक्स्ट वर्ड है कंपटीशन, जिसका मतलब है मुकाबले। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास उकाज, उकाज जो है जगह का नाम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेरेटेड, नेरेटेड का मतलब है बयान किया। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रिसाइट, रिसाइट का मतलब है पढ़ना, तिलावत करना। नेक्स्ट वर्ड है लेटर, लेटर का मतलब है हरूफ तहज्जी का हर्फ। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो है हरूफ तहज्जी को बोला जाता है। लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी का हर्फ। विदाउट क्या मतलब है? विदाउट का के बगैर। अकाउंट क्या मतलब है? शुमार करना, हिसाब रखना या फिर गिनना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शॉर्ट पीसेस, जिसका मतलब है छोटे टुकड़े। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपोज्ड, यानी मुरत्तब किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सक्लूसिवली, जिसका मतलब है ख़ास तौर पर, खसूसी तौर पर। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रोमलगेशन, क्या मतलब है? ऐलान या फिर निफाज या फिर नाफिज करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वंडर, वंडर कहते हैं हैरान को, मौजा, अजूबा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब है ज़बान। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फाइनल, फाइनल का मतलब है आखिरी। इसके बाद सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पेंसेशन, क्या मतलब है? तकदीर इलाही या तकसीम। और लास्ट वर्ड है हमारे पास प्रिजर्वेशन, यानी हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़। जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 है द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरबों की याददाश्त काबिल ज़िक्र थी और वो फसीहो बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी फसाहत व बलागत का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर was held for poetical competitions at उकाज़, हर साल उकाज़ में शायरी के मुकाबलों के लिए मेला मुनाकिद होता था। उकाज़ जो है एक जगह का नाम है। इट इज़ narrated that हम्माद said to कैलिफ वलीद बिन यजीद, रिवायत है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam। मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ, और ये तमाम अशार इस्लाम की तबलीग से कबल सिर्फ़ और सिर्फ अरब शोरा की लिखी हुई हैं। आखिरी लाइन है, इट इज़ नो वंडर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स। ये कोई मामूली मुआज़ा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी पैगाम की तरवीज व इशाअत और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। डियर स्टूडेंट, तीसरा पैराग्राफ है इन द 5th and 6th सेंचुरीज़, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके आखिरी अल्फाज हैं द लाइट ऑफ फेथ। आइए पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं, उसके बाद जो इसकी रीडिंग और इसके साथ साथ इसका तर्जमा करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, पहला लफ्ज़ है यहाँ पे सेंचुरीज़, सेंचुरीज़ का मतलब है सदियाँ। दूसरा लफ्ज़ है मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब है बनी नौ इंसान।
तीसरा लफ्ज़ दिया गया है स्टूड, स्टूड का मतलब खड़ा हुआ। और चौथा लफ्ज़ है हमारे पास वर्ज, वर्ज का मतलब है किनारा, दहाना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केओस, केओस का मतलब क्या है, अफरा तफरी, तबाही, इंतशार। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ज ऑफ केओस, यानी तबाही के किनारे पर। नेक्स्ट वर्ड है सीम्ड, सीम्ड का मतलब क्या है, लग रहा था। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब है तहजीब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रो, ग्रो का मतलब क्या है, बढ़ना, नशोनुमा पाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मानी क्या है, टुकड़े टुकड़े होना, गिरने वाला, रेज़ा रेज़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेज्ड, रेज्ड का मतलब उठाया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, इंसानियत। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब लाइल्मी, जहालत। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी, नूर की रोशनी, दीन की रोशनी। पैराग्राफ है हमारे पास इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। 5वीं और 6ठी सदियों में नौ इंसानी इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो एंड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, यूँ लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे वो टूट फूट का शिकार होने लगी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। एंड उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत यानी कुफ्र से निकालकर नूरे ईमान से रोशनास करवाया। डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 4 वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट हो रहा है और इसके आखिरी अल्फाज आप लोग नोट कर लें, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आइए पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जो है यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पहला लफ्ज़ दिया गया है स्पेंट, स्पेंट का मतलब है गुजारना, खर्च करना। दूसरा लफ्ज़ है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब है मुराकबा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केव, केव का मतलब है गार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटायर, रिटायर का मतलब है सब दोष होना। और लास्ट वर्ड है हमारे पास रिमेम्बरेंस यानी याद। आइए डियर स्टूडेंट अब पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, साथ उसका तर्जमा भी कर लेते हैं। व्हेन हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age. He Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam spent most of his time in solitude and meditation. यानी जब हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबा यानी गौर व फिक्र में गुजारने लगे। इन द केव ऑफ हिरा ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी गारे हिरा में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी लेकर गोशे नशीन हो जाया करते थे और कई कई दिन और हफ्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जलालहू की याद में अकेले गुजारते थे। पैराग्राफ नंबर 5 है, द पीरियड से स्टार्ट हो रहा है और इसके जो लास्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें, विच ही न्यू नॉट। इस पैराग्राफ के अंदर जो है सूरह अलग की पहली 5 आयत मुबारका भी शामिल की गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी जो है सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास पीरियड ऑफ वेटिंग, क्या मतलब है, इंतज़ार की घड़ियाँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है, बंद होना, ख़त्म होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओवरफ्लोइंग, क्या मतलब है, बहता हुआ, छलकता हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या है, गहरा, कामिल, मुकम्मल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या है, हमदर्दी, दर्दमंदी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब है दबाओ, ज़बरदस्त। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज, अर्ज का मतलब होता है तरगीब। नेक्स्ट वर्ड है
प्रेसिंग अर्ज, क्या मतलब है? ज़बरदस्त ख्वाहिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब है मिटाना, ख़ात्मा करना। नेक्स्ट वर्ड है रॉन्ग बिलीव्स, यानी गलत अकायद। नेक्स्ट वर्ड है सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ, मुआशरती बुराइयाँ। नेक्स्ट वर्ड है क्रूल्टी। क्रूल्टी का मतलब है जुल्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब है नाइंसाफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मोमेंट। मोमेंट का मतलब है लम्हा। नेक्स्ट वर्ड है अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब है पहुंचा या पहुंच गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बीस्टोड। बीस्टोड का मतलब क्या है? अता किया, नवाजा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कन्वेड। कन्वेड का मतलब क्या है? पहुंचाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब क्या है? नीचे दिया गया या पैरवी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैसेज। मैसेज का मतलब है पैगाम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है तय लॉर्ड। तय लॉर्ड का मतलब क्या है? तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब है पैदा किया। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉट। क्लॉट का मतलब है खून का लोथड़ा, जमा हुआ खून। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कंजील्ड ब्लड। कंजील्ड ब्लड मतलब मुंजमद खून, जमा हुआ खून। नेक्स्ट वर्ड है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब है फराखी या वाफिर मिकदार। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट का मतलब है सिखाया। लास्ट वर्ड है हमारे पास न्यू। न्यू का मतलब है जानता था। आइए डियर स्टूडेंट, अब इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और इसके साथ साथ जो इसका तर्जमा भी कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ वेटिंग had come to a close. His Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam heart was overflowing with profound compassion for humanity. इंतज़ार की घड़ियाँ अपने इख्तिताम को पहुँची थीं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए छलक रहा था। ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, क्रूल्टी एंड इनजस्टिस। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, मुआशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ फेंकने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत। वो लम्हा आन पहुंचा था जब आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता कर दी गई। One day when he Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi wasallam came and conveyed to him the following message of Allah subhanahu wa ta'ala. एक दिन जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहि वसल्लाम तशरीफ़ लाए और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दर्जल पैगाम पहुँचाया। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 6 है द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी अल्फाज यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं एंड डिवाइन ब्लेस। यहाँ पे ये पैरा जो है ख़त्म हो रहा है। आइए पहले इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है इस पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा भी करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ आप लोग नोट कर सकते हैं रेवलेशन। क्या मतलब है? वही। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या है? मुक़द्दस, रबानी, खुदाई। नेक्स्ट वर्ड है बिगन। बिगन का मतलब है शुरू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हेड ऑराइजन। क्या मतलब है? उठ खड़े हुए थे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब है ऐलान करना, इजहार करना या जाहिर करना। नेक्स्ट वर्ड है वननेस। वननेस का मतलब है वाहिद, यकता, अकेला, वहदत या फिर वहदानियत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूनिटी ऑफ मैनकाइंड यानी इंसानियत का इत्तेहाद। नेक्स्ट वर्ड है मिशन यानी मिशन, मुहिम, मकसद या फिर काम वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना, नेस्तो नाबूद कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेक्सस। नेक्सस का मतलब है गठजोड़, ताल्लुक़
या फिर बंधन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुपरस्टिशन, क्या मतलब है, तोहम परस्ती, तोहमात वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब है जहालत, लाइल्मी, अनजान होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसबिलीफ, नाउमीदी, बेतकाद या शक वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है नोबल, नोबल का मतलब है अजीमुशान, नेक, शानदार या फिर आला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब है तसव्वुर, ख़याल। नेक्स्ट वर्ड है लीड, लीड का मतलब है सरबराही या फिर रहनुमाई। नेक्स्ट वर्ड है लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी, नूर ईमानी। और लास्ट वर्ड है हमारे पास डिवाइन ब्लिस, यानी नेमत इलाही, रज़ाए इलाही। जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ है हमारे पास the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed, and the unity of mankind। यानी पैगाम रब्बानी की आमद जो आने वाले 23 साल तक जारी रही, शुरू हो चुकी थी, और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इत्तेहादी इंसानियत के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith एंड डिवाइन ब्लिस। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफ्र के बंधन को ख़त्म करना, ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना और नौ इंसानी को ईमान की रोशनी और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आशना करना था। जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 7 है सिंस द बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वर्ड जो आप लोग यहाँ पे रीड कर लें इन द अटेम्प्ट, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। इस पैराग्राफ के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ पे लिखे गए हैं, आइए पहले इनको रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है यहाँ पे सिंस, सिंस का मतलब है चूँकि। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिलीफ, बिलीफ का मतलब है अकीदा, ईमान, एतकाद, यकीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब है धमकी देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या है, गलबा पाना। नेक्स्ट वर्ड है सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब है मुआशरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेगन, पेगन का मतलब क्या है, काफिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माउंट, माउंट का मतलब क्या है, पहाड़। नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर, प्रेशर का मतलब है दबाव। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का मतलब क्या है, पैरोकार, सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। नेक्स्ट वर्ड है वांटेड, वांटेड का मतलब क्या है, चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब है तर्क करना। नेक्स्ट वर्ड है आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग का मतलब है बुत प्रस्ती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओकेज़न, ओकेज़न का मतलब क्या है, मौका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब है वफद। नेक्स्ट वर्ड है केयरिंग, केयरिंग का मतलब है देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब क्या है, रोकना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीचिंग, प्रीचिंग का क्या मतलब है, तबलीग करना। नेक्स्ट वर्ड है फेस, फेस का मतलब चेहरा, सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेस देयर एनमिटी, क्या मतलब है, उनकी दुश्मनी का सामना करनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब है तलाश करना, ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड है नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब है भतीजा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलेमा, डिलेमा का मतलब है मखमसा यानी वसवसा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब है वजाहत की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है जी सूरत हाल। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का मतलब है जवाब दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब है यादगार। नेक्स्ट वर्ड है इवन, इवन का मतलब है हत्ता के। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन, अबेंडन का मतलब है तर्क करना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब है ऐलान। नेक्स्ट वर्ड है अपॉन द अर्थ, क्या मतलब है, ज़मीन पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिश, पेरिश का मतलब है तबाह। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश। जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ है, पहली लाइन है, यहाँ पे आप लोग जो रीड कर सकते हैं, सिंस द बिलीफ वाज थ्रेटनिंग
their dominance in the society. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि यह अकीदा मुआशरे में उनके गलबा को ख़तरे में डाल रहा था, इसलिए अरब के काफिरों ने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर दबाव डालना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे, यानी काफिर लोग चाहते थे कि वो कौन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद को तर्क कर दें और बुत प्रस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, they sent a delegation to the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और देखभाल करने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैसेज और फेस देयर एनमिटी. उस वफ़द ने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उन्हें सूरत हाल की वजाहत की. द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स. रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया. माई डियर अंकल, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत तौहीद के ऐलान को तर्क नहीं करूँगा. I shall set up the true faith upon the earth और पेरिश इन द अटेम्प्ट. मैं ज़मीन पर हकीकी दुरुस्त अकीदे को कायम करूँगा या इस कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूँगा. पैराग्राफ नंबर 8 है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी अल्फाज हैं नेवर फॉरसेक दी. यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है. आइए पहले इसके जो है मुश्किल अल्फाज के मानी जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट, पहला लफ्ज़ है इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस्ड का मतलब है मुतासिर हुआ. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्म. फर्म का क्या मतलब है? मजबूत. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़्म, इरादा. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्लाइड. रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गो द वे, अपने रास्ते पर जाओ. नेक्स्ट है नन, कोई नहीं. नेक्स्ट वर्ड है डेयर टच दी, आपको छूने की हिम्मत करें. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फासिक, क्या मतलब है? तर्क करना, छोड़ देना. जी तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज so much impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, गो द वे नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक दी. मेरे भाई के बेटे, अपने मुक़द्दस रास्ते पर चलते रहो, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. पैराग्राफ नंबर 9 है हमारे पास. एंड द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह सुब्हानहु व तआला. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके लास्ट वर्ड जो आप लोग कैच कर लें, डाउन टू द प्रेजेंट डे. यहाँ पे जो ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है. तो उस पैराग्राफ के अंदर मौजूद तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों के सामने हैं. पहला लफ्ज़ है चूज़न, जिसका मतलब है मुंतखब किया. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्ब्यूड, जिसका मतलब है भरपूर. नेक्स्ट वर्ड है डिवाइन. डिवाइन का मतलब है मुक़द्दस, रबानी, खुदाई. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गाइडेंस. गाइडेंस का मतलब है रहनुमाई. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिजॉल्व. क्या मतलब है? अज़्म करना, इरादा करना, हल करना. नेक्स्ट वर्ड है फर्म. फर्म का मतलब है मजबूत, समीम. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकाउंटर्ड. इनकाउंटर्ड का मतलब है सामना हुआ, मुकाबला किया. नेक्स्ट वर्ड है ग्रेस. ग्रेस का मतलब है खुश असलूबी, शाइस्तगी, आन शान.
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है बावकार, तर्ज अमल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब है बुलंद, मर्तबा बढ़ा दिया, सरफराज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है मुमकिन। नेक्स्ट वर्ड है लेवल। लेवल का मतलब है जी सतह या बराबर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है रूहानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ल्डली। वर्ल्डली का मतलब होता है दुनियावी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब है मैदान अमल, रियासत या इलाके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्राइविंग फोर्स। क्या मतलब है हिम्मत बढ़ाने वाली क़ुव्वत या फिर मुतहर्रिक क़ुव्वत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है पीछे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कनक्वेस्ट। कनक्वेस्ट का मतलब क्या है फतूहात। नेक्स्ट वर्ड है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब क्या है लाजवाल, अब्दी या हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब है तासुरात या फिर असरात। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वंडर। वंडर का मतलब है हैरत ज़दा या फिर हैरान। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब है आलमगीर तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड का मतलब है तस्लीम किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बाअसर। नेक्स्ट वर्ड है फिगर। फिगर का मतलब है शख्सियत या फिर पैकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है ज़िम्मेदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थियोलॉजी। क्या मतलब है मजहबी अकायद या फिर इल्म दीन। नेक्स्ट वर्ड है इथिकल। इथिकल का मतलब है अखलाकी। नेक्स्ट वर्ड है मॉरल। मॉरल का मतलब नतीजा या अखलाक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है उसूल। नेक्स्ट वर्ड है रोल। रोल का मतलब है किरदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोसेलेटाइजिंग। क्या मतलब है तबलीग करना। नेक्स्ट वर्ड है फेथ। फेथ का मतलब है ईमान, यकीन, एतकाद। नेक्स्ट वर्ड है इस्टेब्लिशिंग। इस्टेब्लिशिंग का मतलब क्या है कायम करना। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या होता है मज़हब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रैक्टिसेस। क्या मतलब है दोहराई करना, मशक़ें करना। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास पॉलिटिकल लीडर। क्या मतलब सियासी रहनुमा। लास्ट वर्ड है हमारे पास रैंक। रैंक का मतलब है दर्जा, ओहदा, मर्तबा या फिर सफ़। पैराग्राफ नंबर 9 है एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह हैड चूज़न फॉर हिम। और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए चुना था। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenge with grace and dignity. अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से मामूर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना खुश असलूबी और बावकार तर्ज अमल से किया। In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. मुख्तसर तरीन वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना हद तक बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया। He ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे एक मुहर्रक क़ुव्वत भी थे जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर एक लाजवाल नक्श कायम किया। No wonder he sallallahu alaihi wasallam is universally acknowledged as the most influential figure in history. कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी सतह पर तारीख़ की सबसे बाअसर शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल एच हॉर्ट अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम मुअर्रिख़ माइकल एच हॉर्ट के अल्फाज में मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. ताहम मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस्लामी तालीमात और इसके बुनियादी और अखलाकी असूलों दोनों पर अमल करवाने के ज़िम्मेदार थे। In addition, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके अलावा आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए अक़ीदे की तबलीग और मजहबी आमाल को
कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट as the driving force behind the Arab conquest, he sallallahu alaihi wasallam may well rank as the most influential political leader of all time। दर हकीकत अरबी फतूहात के पीछे बतौर मुहर्रक क़ुव्वत आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अदवार के लिए बाअसर तरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है। The Arabs' conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day। 7वीं सदी में अरबों की फतूहात ने आज तक इंसानी तारीख़ में अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है। आखिरी पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 10, सच थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन। यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और इसके आखिरी अल्फाज भी आप लोग नोट कर लें। एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के तमाम मुश्किल अल्फाज के माने यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ है थारो, जिसका मतलब है पूरी तरह, मुकम्मल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब है काया पलटना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब है मुआशरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास औज़, औज़ का मतलब है मरहून मन्नत है। नेक्स्ट वर्ड है डीप फेथ, मतलब पुख्ता ईमान। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब है इंसानियत। नेक्स्ट वर्ड है नोबिलिटी, नोबिलिटी का क्या मतलब है शराफत। नेक्स्ट वर्ड है करैक्टर, करैक्टर का मतलब है किरदार। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड, इंडीड का मतलब है बिलाशुबा। नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट मॉडल का मतलब है कामिल नमूना, कामिल मिसाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू फॉलो, क्या मतलब है पैरवी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब है नमूना, जिंदा मिसाल या मुजस्सम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेवियर, सेवियर का मतलब है मसीहा, महफूज करने वाला या फिर निजात दहिंदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास श्योरली, श्योरली का मतलब है यकीनन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विटनेस, विटनेस का मतलब है गवाह। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैरियर ऑफ गुड न्यूज़, क्या मतलब है खुशखबरी का पैगाम देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वार्नर, वार्नर का मतलब है तंबीह करने वाला, डराने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनवाइटिंग, इनवाइटिंग का क्या मतलब है दावत देना, मदऊ करना। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास परमिशन, परमिशन का मतलब है इजाज़त, उज़्न। आखिरी लफ्ज़ है लाइट गिविंग टॉर्च, रोशनी देने वाला चिराग। डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नोट कर लें। सच अ थरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ऑज to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deep faith in Allah, to his love for humanity and to the nobility of his character sallallahu alaihi wasallam। इंसान और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर पुख्ता ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की शराफत की मरहून मन्नत है। इंडीड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, दर हकीकत आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैरवी के लिए मुकम्मल नमूना है। In reply to a question about the life of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा said, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, His morals and character are the embodiment of the Holy Quran। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार कुरान करीम का मुजस्समे नमूना हैं। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, नौ इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में कुरान पाक में आखिरी अल्फाज ये हैं, O Nabi sallallahu alaihi wasallam, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर और बिशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। And as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch, और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उसी की तरफ दावत देने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा। तो डियर स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है
पहले सबक का तर्जमा और इसके अल्फाज मानी मुकम्मल कर लिए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।